जैन शिल्पकला और जैन धर्म के बारे में अन्य तथ्य जो कि परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। टू दी पॉइंट बात करेंगे। सबसे पहले आता है जैन शिल्पकला और जैन धर्म संबंधी अन्य तथ्य, और इसमें आता है सबसे पहले बाहुबली या गोमतेश्वर मूर्ति। अब इस बात को ध्यान रखें कि बाहुबली जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र माने जाते हैं। इस बात को ध्यान रखें। और उनकी मूर्ति कहां पर है? श्रवण बेलगोला कर्नाटक में। इस बात को ध्यान रखें। उसके बाद बात करें इसका निर्माण किसने करवाया था, तो गंग वंश के एक सेनापति या मंत्री थे जिनका नाम क्या था? चामुंड राय के द्वारा कब करवाया गया? 974 ईस्वी में करवाया गया। हालांकि ध्यान रखना कई कई साक्ष्यों में ये जो सन है वो 981 भी मिलता है। ठीक है, 974 और कई साक्ष्यों में कितना मिलता है? 981 भी मिलता है। तो दोनों ही बातों का ध्यान रखिए। अब खास बात के 12 वर्षों से महामस्त का अभिषेक होता है। ठीक है, इनके 12 वर्षों के बाद यह मेला एक आयोजित होता है और जिसमें महामस्त का अभिषेक भी होता है। इस बात को रखिए। और अगला जो महामस्त का अभिषेक होगा वो फरवरी 2023 में होगा। इस बात का भी ध्यान रखिए। खारवेल की हाथी गुफाएं, उड़ीसा की खंडगिरी व उदयगिरी गुफाएं जैन धर्म से संबंधित है। इस बात को ध्यान रखिए। यानी कि इन तीनों का संबंध ही हाथी गुफा और खंडगिरी और उदयगिरी, इन तीनों गुफाओं का संबंध है, गुफा समूह का संबंध किसी है? उड़ीसा राज्य से। इस बात को ध्यान रखिए। एलोरा की कुल 34 में से 4 गुफाएं जैन धर्म से संबंधित है। और 34 में से 4 कौन सी? 31, 32, 33 और 34। ये जो 4 गुफाएं है वो जैन धर्म से संबंध रखती है। उसके बाद बात करें, अच्छा एलोरा कहाँ पड़ता है? आपको पता है अजंता एलोरा दोनों कहाँ पड़ती है? महाराष्ट्र में। कुषाण कालीन मथुरा जैन कला का महत्वपूर्ण केंद्र था। और ये जैन कला कौन सी थी? मूर्ति कला थी। मथुरा, आप इस बात को जानते हो कि मथुरा मूर्ति कला कुषाण काल के बाद, अच्छा कुषाण काल में जो आई थी वो तो थी गंधार कला, और मथुरा जो कला होगी वो भी किससे संबंधित होगी? मूर्ति कला से। लेकिन आगे चलकर ये जो मथुरा है वो जैन मूर्ति कला का भी एक क्या होगा? मुख्य केंद्र बनेगा। उसके बाद बात करें रणकपुर माउंट आबू जैन मंदिर कहाँ पे? राजस्थान में। रणकपुर कहाँ पड़ता है? पाली में पड़ता है। और यहाँ पे जो चमू का मंदिर है वो ज्यादा फेमस है। उसके बाद बात करें चौहान शासक पृथ्वीराज प्रथम ने रणथंभौर जैन मंदिरों में स्वर्ण गुंबद भेंट किया। ये चौहान शासक पृथ्वीराज प्रथम थे, ठीक है ना, जिनका शासनकाल 11वीं शताब्दी के अंत में रहा है। ठीक है, उसके बाद बात करें खरतार, इनका ये नाम है खरतार संत कौन से संप्रदाय के थे? दिगंबर की। और पदम प्रभा संत ये कौन से संप्रदाय के थे? श्वेतांबर संप्रदाय की। पृथ्वीराज तृतीय के दरबार में रहते थे। अब ध्यान रखना इन दोनों के बीच में शास्त्रार्थ हुआ। किनके बीच में? करतार और पदम प्रभा जी के बीच में। और इसमें पदम प्रभा जी हार गए और खरतार संत ने अपनी सर्वोच्चता या अपनी प्रभुता चौहान के यानी पृथ्वीराज चौहान के दरबार में स्थापित कर ली, दिगंबर और श्वेतांबरों के बीच की। ठीक है, और पृथ्वीराज तृतीय को किस अन्य नाम से भी जानते हो? राय पिथौरा इनकी को नाम से भी जानते हैं। ये इनकी उपाधि थी। पांड्य शासकों में सुंदर पांडे जैन समर्थक था। ठीक है ना, ये जैन समर्थक क्या? कट्टर जैन समर्थक था सुंदर पांडे। और ये दक्षिण भारत से, आप इस बात में यानी कि इससे स्पष्ट हो रहा है कि दक्षिण भारत तक इनकी एकदम बॉटम ऑफ इंडिया में भी क्या था? जैन धर्म का प्रसार था। उसके बाद बात करें विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस नंद काल में जैन धर्म समृद्धिशाली था। इस बात का उल्लेख कौन करता है? विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस नाटक का। उसके बाद बात करें खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख, ये बताता है कि नंद वंश के काल में जैन धर्म की मूर्ति कला भी थी। इस बात को ध्यान रखिए। इसमें वो एक उदाहरण देता है कि कलिंग का जो राजा है, ठीक है, सॉरी मगध का जो राजा होगा वो कलिंग से एक मूर्ति मतलब लाता है। ठीक है, इस प्रकार से उदाहरण देता है। उसके बाद बात करें जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन सी है, तो त्रिरत्न में सम्यक दर्शन, ठीक, एक आएगा सम्यक ज्ञान और एक आएगा सम्यक चरित्र या चरित्र। ये 3 रत्न माने जाते हैं। इस प्रकार बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कौन कौन से? बुद्ध, धम्म और संघ। उसी प्रकार से इस धर्म में भी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और चरित्र, यानी कि दर्शन का मतलब हो गया वास्तविक दर्शन। उसके बाद बात करें या सही दृष्टिकोण कर लीजिए जो भी मानव समय ज्ञान में क्या होगा कि जैसे जो तीर्थंकर थे उनके प्रवचनों में विश्वास रखना। उसके बाद चरित्र में महाव्रतों का पालन करना। इस प्रकार से
त्रिविध है। उसके बाद कसाई किसे कहते हैं, जैन धर्म में कसाई। जिस प्रकार बौद्ध धर्म में देखते हैं कि उसमें नाम आता है तृष्णा, उपादान, ये प्रतिदेश समुत्पाद पढ़ते हैं, तृष्णा, तृष्णा और उपादान। उपादान मतलब संसार के राग मोह, इन द्वेष आदि पड़ जाना, उसी पर उनको उपादान बोला गया। कसाई क्या है, जैन धर्म में मोह माया राग द्वेष को किस नाम से पुकारा गया, कसाई के नाम से। उसके बाद बात करें पुद्गल। पुद्गल क्या है, ऐसा छोटा छोटा से छोटा अणु या परमाणु जिसके और टुकड़े किए जा सके, या मूल जो भौतिक तत्व है, यानी कि ये जो सारा संसार बना है और इस संसार का सबसे जो मूल सबसे छोटा पदार्थ है, उसे इस नाम से पुकारा गया है, पुद्गल के नाम से पुकारा गया है। संलेखना क्या होता है, जैन धर्म के अंदर जब व्यक्ति अपने शरीर का त्याग करता है, ऐसे समय में जब मतलब वो अपने धर्म के वशीभूत होकर करे, या किसी सिद्धांत या उदाहरणों के वशीभूत करे, या अपने आस्थाओं को वशीभूत करके करे, जो भी शरीर त्यागने की विधि है, इसमें उपवास के द्वारा कुछ दिनों लगातार व्यक्ति अपने आप को किसी कमरे में या एकांत स्थान में बंद कर लेगा, एकांत स्थान में चला जाएगा और खाना पीना त्याग देगा, और उसके बाद ये एक प्रकार का उपवास है। त्यागने के बाद उसका शरीर क्या हो जाएगा, मतलब देह वो क्या हो जाएगी, एकदम निर्जल हो जाएगी। तो इसे बोलते हैं संलेखना की प्रणाली, यानी कि शरीर त्याग या देह त्याग करने की एक प्रणाली जैन धर्म में। एक संथारा है वो किसमें, बौद्ध धर्म में। हालांकि धारा के पीछे अगस्त 2015 में राजस्थान की हाई कोर्ट ने संथारा को आईपीसी की धारा 306 से 309 इनका उल्लंघन करते हुए, इनका उल्लंघन माना, और इसे क्या बोल वो इस मतलब संथारा प्रति को एक प्रकार से गैर कानूनी घोषित कर दिया। उसके बाद में जो सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय को क्या कर दिया, रद्द कर दिया गया था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। इसके अलावा बात करें जैन धर्म, आप जिस प्रकार बौद्ध धर्म अनात्मवादी और अनिश्वरवादी है, उसी प्रकार जैन धर्म में क्या आत्मा की अमरता और अजरता विश्वास है, यानी कि अनात्मवादी नहीं है, अनिश्वरवादी भी नहीं है। अनिश्वरवादी क्यों नहीं, क्योंकि जैन धर्म ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करता है, ठीक है, और लेकिन ईश्वर को सर्वोच्च शक्तिमान नहीं मानता। सर्वोच्च शक्तिमान मानता है तीर्थंकर को, या जिन को मानता है, जिन से नीचे रखता है ईश्वर को, यानी कि ईश्वर की कैटेगरी जिन से नीचे रखी है, जिनका मतलब विजेता, ठीक है ना, जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लियो, या अनंत ज्ञान को प्राप्त कर लियो, उससे नीचे की श्रेणी में ईश्वर को रखता है, ठीक है ना। उसके बाद जैन धर्म की और बात करें तो जैन धर्म पूरी सृष्टि को प्राणवान मानता है, यानी कि प्रत्येक पदार्थ में जीवन होता है, और मतलब जिस जिस पदार्थ में जीवन है उसे चोट लगने पर पीड़ा की अनुभूति होती है। इस प्रकार से ये जैन